नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस 360 वन स्टॉप फॉर जीएस में। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल रैंकिंग्स और इंडिसेस 2024 और 25 के, जिसमें भारत की परफॉर्मेंस और टॉप देश कौन कहाँ है ये जानेंगे। और हर देश के साथ एक ज्योग्राफी का फैक्ट भी कोशिश करेंगे जानने का, जो बीपीएससी और यूपीपीसीएस में बार बार पूछा जाता है। आप कम से कम इस वीडियो को 3 बार देखें, जिससे आपका रिकॉल बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल रैंकिंग्स 2025 पार्ट 1 में। तो सबसे पहला रैंकिंग है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, और इसको पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें फर्स्ट रैंक शहर है कोपेनहेगन, डेनमार्क का कैपिटल है। इंडिया से दिल्ली और मुंबई है 141 पोजीशन पे, ठीक है। और डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन ने इसको टॉप किया है। एक ब्रिज है जिसका नाम है ओर्सुंड ब्रिज। इसके बारे में बीपीएससी ने यूपीपीएससी में इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि ये किस 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा नॉर्वे एंड स्वीडन। वो अब बीच में आपका बाल्टिक सी है। चलिए तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं वर्ल्ड एजिंग रिपोर्ट। वर्ल्ड एजिंग रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है नेशनल एजिंग। इसमें टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड और इंडिया की रैंक 123 है। नेक्स्ट रैंकिंग है क्लाइमेट रिस्क, जिसको जर्मन वॉच रिलीज करता है। इसकी टॉप कंट्री है डोमिनिका रिपब्लिक और इंडिया की रैंक है 6। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच। इसमें फर्स्ट 3 रैंक्स एम्प्टी है। 4th रैंक डेनमार्क को मिला है। इंडिया की रैंक है 10। फर्स्ट 3 रैंक्स एम्प्टी है क्योंकि इनका जो टारगेट है वो किसी कंट्री ने अचीव नहीं किया है, इसलिए फर्स्ट 3 रैंक्स आर एम्प्टी। और 4th रैंक डेनमार्क को मिला है। डेनमार्क कहाँ है? नॉर्थ यूरोप में, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, स्वीडन के नीचे, जर्मनी के नॉर्थ में। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। इसको WEF वर्ल्ड वाइड फंड ने रिलीज करता है, पब्लिश करता है। इसमें टॉप रैंक कंट्री है स्वीडन और इंडिया की रैंक है 71। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इसमें टॉप कंट्री है फिनलैंड। इंडिया की रैंक है 99। टॉप कंट्री फिनलैंड है। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और एक कंट्री है आपका डेनमार्क। इसके साथ साथ आइसलैंड, ये सारे जनरली कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फिनलैंड को नहीं इंक्लूड किया जाता है। यहाँ नॉर्वे है, यहाँ स्वीडन है और यहाँ फिनलैंड है। यहाँ इसमें यहाँ डेनमार्क है और ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के पास इधर ऊपर में यहाँ पे आइसलैंड है। ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। स्वीडन का कैपिटल आपका स्टॉकहोम है और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। अभी अभी हमने देखा डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। तो चलिए नेक्स्ट इंडेक्स में देखते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल डेमोक्रेसी। ग्लोबल डेमोक्रेसी को रिलीज करता पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें टॉप कंट्री है नॉर्वे, जिसका इंडिया की रैंक है 41। तो सारी लगभग स्कैंडिनेवियन कंट्री आ गई, इसमें आइसलैंड बचा हुआ है। टॉप ज़्यादातर कंट्री कौन कर रही हैं? तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कर रही हैं। ये एक याद करने का पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 पॉइंट। इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस इसको पब्लिश करती है। इसमें टॉप कंट्री है बुर्किना फासो। एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान इसमें सेकंड रैंक है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एज इंडियन ये फर्स्ट रैंक होगा, बट ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। तो इससे हमको याद रहेगा बुर्किना फासो क्या है, इसमें टॉप रैंक कंट्री है, ठीक है। और बुर्किना फासो कहाँ है? वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो, नाइजीरिया के वेस्ट में है। इसको आप मैप में देखिएगा। इंडिया की रैंक 14 है, इंडिया की रैंक 14 है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल रैंकिंग 2025 पार्ट 2। इसमें सबसे पहला इंडेक्स आता है गुड गवर्नेंस। इसको चैंडलर इंस्टीट्यूट करती है रिलीज। इसमें फर्स्ट रैंक कंट्री है सिंगापुर और इंडिया की रैंक है 71। अच्छा, मलेशिया और सिंगापुर को एक स्टेट डिवाइड करता है। ये यूपीपीसीएस में पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है जोहर स्टेट, जोहर। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और सिंगापुर किस में टॉप कर रहा है? गुड गवर्नेंस में। क्योंकि बहुत ये याद रखिए कि सिंगापुर एक बहुत छोटी कंट्री है। कौन है? सिटी स्टेट। इसको कहेंगे कि सिटी स्टेट है, सिटी स्टेट या सिटी कंट्री। स्टेट से वो वाला स्टेट नहीं है, ये कंट्री वाला स्टेट है। तो एक ये सिटी स्टेट है, काफ़ी छोटा है, इसलिए गवर्नेंस करने में ईजी होता है।
छोटी जगह को बड़ा इन कंपेरिजन टू बिग कंट्री, इसलिए ये गुड गवर्नेंस में रैंक 1 है। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 71। याद रखना है, सिंगापुर जिसमें टॉप कर रहा है, इंडिया उसमें 71 रैंक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस कौन रिलीज करता है, पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है। इसमें टॉप रैंक कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड एक और देखो छोटा कंट्री, और टॉप इंडिया की रैंक है 115। ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इसका कैपिटल है रेयविक। रेयविक है इसका कैपिटल। और नेक्स्ट है, और ये आपको पता है मिड अटलांटिक रीज पे है ये कंट्री। मिड अटलांटिक रीज में ये आपका यहाँ पे यूएस कनाडा है, ये यहाँ पे यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, और ये बीच में मिड अटलांटिक रेंज के एक मिड अटलांटिक रिज है, पहाड़ जैसा, उसी का टॉप समुद्र के अंदर पहाड़ है। ये आपका टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बना हुआ है, और यहीं पे ऊपर में यहाँ एक आइलैंड कंट्री है। बिकॉज ऑफ दिस मिड अटलांटिक रिज ये आइलैंड बना हुआ है, और इसी को हम लोग आइसलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस। वर्ल्ड हैप्पीनेस कौन रिलीज करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क करता है। इसमें फिनलैंड टॉप कंट्री है, इंडिया की रैंक है 118। अच्छा, ग्लोबल पीस में इंडिया की रैंकिंग 115 है, 115 है, इसमें 118 है। हैप्पीनेस और पीस काफ़ी रिलेटेड है, और रैंकिंग भी काफ़ी रिलेटेड है, इससे याद कर लीजिएगा आप। ग्लोबल पीस में 115 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118 है, ठीक है। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका टॉप रैंक कंट्री अगेन आइसलैंड है। आइसलैंड किस में कर रहा है? ग्लोबल पीस में, क्योंकि वहाँ शांति है, तो वहाँ एजुकेशन हैप्पीनेस सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ टॉप भी कर रहा है ये। इंडिया की रैंक 130 है, 130। ग्लोबल जेंडर गैप इसको WEF करता है, वर्ल्ड वाइड फंड। इसमें आइसलैंड फिर से टॉप कंट्री है, 16 टाइम कंसिक्यूटिवली टॉप किया है। इंडिया की रैंक 131 है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो जेंडर गैप भी कम होगा, यानी कि इंडिया की रैंक दोनों, इससे याद रखिएगा कि दोनों का, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की 30 है, क्योंकि अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं है, इसलिए जेंडर गैप भी ज़्यादा है, यानी कि रैंक खराब है। ये दोनों आसपास में है, इससे याद रखिएगा। और दोनों में एक कॉमन है कि आइसलैंड इसमें टॉप कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं प्रेस के बारे में। प्रेस तो पहला रैंकिंग है इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। इसको कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये तो याद रहेगा, प्रेस से, रिपोर्टर्स और प्रेस से। इसको टॉप किया है, इसमें नॉर्वे ने। इंडिया की रैंक 151 है। और फ्री स्पीच है, उसमें फ्यूचर फॉर फ्री स्पीच अमेरिका रिलीज करता है, इसमें भी नॉर्वे टॉप कंट्री है। इंडिया की रैंक 24 है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस की बात हो तो इंडिया रैंक काफ़ी खराब करती है, लेकिन फ्री स्पीच में इंडिया रैंक ठीक ठाक है, 24 है। लेकिन दोनों में टॉप कौन कर रहा है? नॉर्वे। तो याद रखना है कि नॉर्वे इसमें टॉप कर रहा है, इंडिया 151 है और 24 है फ्री स्पीच और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, ठीक है। तो एक और लास्ट रैंक बच गया इसमें, रैंक 16 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो फ्रीडम से रिलेटेड 3 हो गए। इसको पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन, वॉल स्ट्रीट जर्नल। और फर्स्ट रैंक इसमें सिंगापुर है, इंडिया की रैंक है 128। और दोस्तों ये थे इंडिया के ग्लोबल रैंकिंग्स 2024-25 में। साथ ही ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स मैंने बताए जो कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ओवर एंड आउट। जय हिंद।